हे गाइस, वेलकम टू आवर टूर्स एंड ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं आपको कुतुब मीनार की सैर करवाने जा रही हूँ। आज हम कुतुब मीनार को विज़िट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मुग़ल बगीचा, मुग़ल मस्जिद और मुग़ल सराय में एंटर करते हैं, जो कि गेट के सामने ही है। तो बढ़ते हैं मुग़ल सराय की तरफ। मुग़ल सराय जो है वो उस टाइम का, मुग़ल टाइम के पीरियड का एक गेस्ट हाउस के रूप में हम देख सकते थे, जो कि जस्ट मुग़ल मस्जिद के बगल में ही स्थित है। यह एक चौकोर बगीचा टाइप का है, जहाँ पे सामने ही रूम्स बने हुए खड़े थे जो उस टाइम गेस्ट लोग यूज़ किया करते थे। इसके आगे जस्ट मुग़ल बगीचा है, जो उस टाइम पे बहुत ही सुंदर हुआ करता था। और यह एक चौकोर बगीचा है उस टाइम के प्लान के अकॉर्डिंग, और इसमें 4 रास्ते हुआ करते थे जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर निकलते थे। तो यह है मुग़ल काल का बगीचा, जो कि उस टाइम बहुत ही खूबसूरत था। अब ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कहीं कहीं पे कुछ कुछ बगीचे बच गए हैं। मुग़ल सराय के जस्ट सामने मुग़ल मस्जिद है, जो कि एक मस्जिद है, और इसमें एक इबादत खाना और 3 कक्ष हुआ करते हैं, और इसके ऊपर एक एक गुंबद है। हम बढ़ रहे हैं आगे मुग़ल मस्जिद की ओर। आप देख सकते हैं ये आज खुला हुआ है, और पर इसके अंदर प्रवेश करना मना है, तो हम बाहर से इसका वीडियो शूट कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो मुग़ल मस्जिद से आगे हम बढ़ते हैं अलाई मीनार की ओर। इसे हमें इस गेट से आगे जाना होगा। तो ये कुछ कुतुब मीनार के सामने की जो विस्तारित क्षेत्र है, उसकी कुछ स्तंभ है जो कि सामने दिख रही हैं आपको। और ये है अलाई मीनार, जो कि अधूरी बनी हुई है। इसका निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अपने टाइम। खिलजी इसे कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा बनाना चाहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये लगभग 24.5 मीटर ही ऊंचा उठ पाया, और उसके बाद इसका जो निर्माण कार्य वो स्टॉप हो गया। ये सामने से है अलाई मीनार का लुक कुछ ऐसा सा, जो कि ईंट और लाल ब्लू पत्थर से बना हुआ है। ये दिखने में छोटा लग रहा है, बट ये सामने से काफ़ी ऊंचा है। तो ये कुतुब मीनार से ऊंचा तो नहीं है, बट कुतुब मीनार के से काफ़ी छोटा है। लेकिन इसका अगर कार्य बड़ा होता तो शायद ये आज कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा हुआ होता। ये देखिए सामने से कुछ कुतुब मीनार की लुक्स देखने को हमें मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और हम जा रहे हैं इल्तुतमिश की मकबरा की ओर, जो कि उनकी मकबरा है। इल्तुतमिश के बारे में हम बात करते हैं। इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, और इन्होंने ही कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया था, जो कि अधूरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और उनको कंप्लीट जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो बता दें कि ये जो इल्तुतमिश का मकबरा है वो आधा अधूरा है। कैसे? क्योंकि इसका जो मकबरा है इसके ऊपर छत ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 2 बार इसका छत बनवाया गया था, लेकिन ये बार बार गिर जाता है, तो फाइनली इसका छत नहीं है, और ये जो बिना छत के ही बना हुआ है। के प्रवेश द्वार पर ज्यामितीय और अरबी पैटर्न की नक्काशी की गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये मकबरा जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। बाहर से ये सफ़ेद दिखता है, लेकिन अंदर से इसमें नक्काशी बहुत ही खूबसूरत की गई है, जो कि लाल बलुआ पत्थर और ईंटों से की गई है। ये है इल्तुतमिश का मकबरा, जो वाइट मार्बल से बनाया गया है। मकबरा के सामने से यहाँ पे कुछ स्मारक दिख रहे हैं, जो काफ़ी हद तक ध्वंस हो चुके हैं, और उसका कुछ पार्ट जो है अभी बचा रह गया है, जो कि कुतुब मीनार के विस्तारित क्षेत्र के अंदर आता है। हम बढ़ते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की ओर, जो कि कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये जो सामने नक्काशी की गई है दीवारों पर, ये है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद
का कुछ अंश जो कि बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसका कुछ भाग जो है बचा हुआ है। ये है सामने लौह स्तंभ। और ये जो सामने का प्लेस है ये कुतुब मीनार का विस्तारित क्षेत्र है, जहाँ पे कुछ कुछ स्मारक अभी भी बचे हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कुतुब मीनार की ओर। कुतुब मीनार जो है वो दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थित है और इसका निर्माण का कार्य जो है 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के शासक थे, इन्होंने करवाया था। ये इसका कार्य जो अधूरा रह गया था और जिसको पूरा जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इसके ऊपर जो है वो अरबी नक्काशी की गई है और वो यह ईंटों से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसको इसको ये जो है ना वो अफ़गानिस्तान के जमा मीनार से जो है वो कंपेयर के करके बनाया गया था और ये अभी लगभग 72.5 मीटर ऊंची है। यह लाल बलगू पत्थर से बनाया गया है और इस पे जो है वो कुरान की आयतें उत्कीर्ण करवाई गई हैं और इस पे जो है वो महीन लाल बेलों की जो है ना नक्काशी की गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं खिलजी की मकबरे और मदरसे की ओर। आपको दिख रहा है ये चारबाग का बगीचा है, जहाँ से सामने से आप कुतुब मीनार का व्यू देख सकते हैं। ये रहा हमारा सामने का कुतुब मीनार का व्यू। कुतुब मीनार के बगल में ही अलाई दरवाज़ा है, जो बगल में इसी से सटा हुआ है और उसके बगल में मस्जिद है। ये सामने है अलाई दरवाज़ा जिसमें हम एंटर कर रहे हैं और ये देखिए इसके ऊपर नक्काशी की गई है। ये नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है और उस टाइम का इतना अच्छा डिज़ाइंस मिलना बहुत बड़ी बात है। हमारा ये विरासत है जिसे सच में हमें सेव करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी
यहाँ कॉर्नर में आपको जेम्स स्मिथ की छतरी भी देखने को मिलेगी, जो मैं आपको बाद में इंडिकेट कर दूंगी। तो हमारा विज़िट पूरा हो चुका है, अब हम घर की ओर निकलते हैं गाइस। तो वीडियो देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी और आपको इंडिया की जितनी भी विरासत हैं और घूमने के प्लेस हैं, मैं वहाँ ज़रूर दिखाऊँगी आपको वीडियो।